कक्षा 10 की अब आपकी जो प्रश्नावली है 12.2 है, यानी कि 12.2। अब उसके हम पहले वाले क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कहा गया है, शुरुआत में एक चीज़ और लिखी है कि जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई की जगह पे आपको 22/7 का ही उपयोग करना है। ठीक है, चलिए फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कहा गया कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। यानी ये आपको एक दिखाई दे रहा है, एक ठोस है, कोई एक आपके पास एक सॉलिड है, ठीक है कि नहीं, कोई एक वस्तु है जो कि किस प्रकार से बनी हुई है, एक अर्धगोले यानी एक हेमीस्फीयर है हमारे पास, एक कटोरे के आकार का, और उसके ऊपर एक कैप सी रखी हुई है कोन के आकार की, यानी शंकु के आकार की, उसके ऊपर रखी हुई है। और इस प्रकार से ये आपकी जो वस्तु है वो बनकर तैयार है, जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है। अब हम जानते हैं कि अगर कोन की त्रिज्या की बात होगी, कोन की रेडियस की बात होगी, यानी कि शंकु के त्रिज्या की बात होगी, तो जितनी रेडियस आपके इस अर्धगोले की होगी, यानी जितनी त्रिज्या यानी जितनी रेडियस आपकी इस हेमीस्फीयर की होगी, उतनी ही त्रिज्या आपके ऊपर वाला ये जो कोन के आकार का, शंकु के आकार का ये जो रखा हुआ है उसकी भी होगी। तो दोनों की त्रिज्याएं कितनी हैं? 1 सेंटीमीटर है। अब क्योंकि हम एक चीज़ जानते हैं कि अगर आपके पास कोई एक अर्धगोला है यानी हेमीस्फीयर है, जितनी उसकी त्रिज्या होती है यानी 1 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 1 सेंटीमीटर होगी, और ये क्या कहलाएगी? इसकी ऊंचाई कहलाएगी। तो 1 सेंटीमीटर ये ऊंचा भी है आपका ये जो अर्धगोला है वो, तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। यानी जो आपका ये जो शंकु है उसकी जितनी त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर उसकी त्रिज्या थी, उतनी ही इसकी ऊंचाई भी है, ये वाली ऊंचाई भी है उसकी उतनी ही। ठीक है, यानी ये जो कोन है जितनी उसकी रेडियस है 1 सेंटीमीटर, उतनी ही उसकी हाइट भी है 1 सेंटीमीटर। कहना सर ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि आपको इसमें बताना है इस ठोस का जो आयतन है वो पाई के पदों में बताना है। यानी ये जो ठोस दिख रहा है इसका जो आयतन है वो आपको पाई के टर्म्स में आपको बताना है, यानी इसका जो वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम आपको किस में बताना है? आयतन का मतलब वॉल्यूम होता है, और उसको आपको पाई वाले पदों में, यानी कि पाई की वैल्यू आपको नहीं रखनी है, उसको पाई के रूप में ही आपको दर्शाना है। तो आयतन का मतलब हम सभी जानते हैं बच्चों, आयतन का मतलब ये होता है कि किसी भी वस्तु के अंदर कितनी मात्रा में किसी चीज़ को हम भर सकते हैं, कोई भी चीज़ कितनी मात्रा में उसके अंदर आ सकती है, ठीक है कि नहीं, तो उसको हम आयतन बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या लिखना होगा कि हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट वो बराबर किसके है? रेडियस ऑफ कॉनिकल पार्ट के। यानी ये जो शंक्वाकार भाग आपका है, शंक्वाकार भाग जो है उसकी जो ऊंचाई है वो उसी शंक्वाकार भाग की जो त्रिज्या है, ये तो हमें क्वेश्चन में ही दिया गया था शुरुआत में कि जितनी इस शंकु के आकार की त्रिज्या है उतनी उसकी हाइट है, वही यहाँ पर लिखा हुआ है, और वो कितना है? 1 सेंटीमीटर। ठीक है कि नहीं, यानी त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर है आपकी, और ऊंचाई भी इसकी कितनी है? एच भी कितनी है आपकी? 1 सेंटीमीटर है। उसके बाद शंक्वाकार भाग की त्रिज्या और अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या भी बराबर है। यानी अगर हम इस अर्धगोलाकार यानी हेमिस्फीयर की बात करें तो इसकी अगर रेडियस की बात करें तो वो ये जो शंकु था, ये जो कोन था, कॉनिकल पार्ट, उसकी त्रिज्या के बराबर। यानी कोन की त्रिज्या कितनी थी? 1 सेंटीमीटर, तो अर्धगोलाकार भाग की भी त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपकी? 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। यानी इस हेमिस्फीयर की भी रेडियस आपकी कितनी हो जाएगी? आपकी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये चीज़ आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद बच्चों अब हम इस ठोस का आयतन निकालते हैं। तो देखिए इसमें 2 प्रकार की आकृतियाँ आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी हैं। एक तो ऊपर ये जो शंकु है, तो शंक्वाकार भाग का आयतन, यानी कि इस कॉनिकल पार्ट का भी हमें क्या करना पड़ेगा? आपका जो वॉल्यूम है वो निकालना होगा, और साथ में ये जो नीचे जो हेमीस्फीयर है यानी कि जो अर्धगोलाकार है उस वाले भाग का भी हमें आयतन यानी कि हेमीस्फीयर का भी वॉल्यूम निकालना होगा, और दोनों के वॉल्यूम यानी दोनों के आयतन को हम आपस में जोड़ देंगे। तो हमें इस पूरे के पूरे ठोस का जितना भी आयतन होगा, जितना भी वॉल्यूम होगा, वो हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? चलिए, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, अच्छा इसकी इंग्लिश नहीं लिखी, इसको लिख लेना आप। यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेरिकल पार्ट, बस, और कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उसके बाद अब इनके हम फॉर्मूले लिखेंगे। तो देखिए फॉर्मूले अलग होंगे, क्योंकि पिछली वाली एक्सरसाइज में हम सरफेस एरिया की बात कर रहे थे,
यानी पृष्ठ क्षेत्रफलों की बात कर रहे थे, या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों की बात कर रहे थे, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया की बात कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर अब हम आयतन की बात कर रहे हैं, तो फॉर्मूले हमारे आयतन वाले अलग होते हैं। तो जो शंकु होता है, उस शंकु का यानी कोण का जो आपका फॉर्मूला होता है आयतन का यानी वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और जो अर्धगोला होता है, ये जो हेमीस्फीयर जो है आपका, इसका जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब, यानी 2/3 पाई आर की घात 3। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम इनकी वैल्यूज़ को रख देंगे। 1/3 की जगह 1/3। पाई की वैल्यू को आपको सॉल्व नहीं करना, क्योंकि उन्होंने कहा है कि आपको ये जो आंसर है वो पाई में लेकर आना है, तो पाई की जगह पर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। उसके बाद है आर का स्क्वायर। आर बच्चों कितना था, दोनों के दोनों ये जो हमारे ये जो आकृतियाँ थीं, जो आपकी शेप्स थीं, उन दोनों की ही त्रिज्या 1-1 सेंटीमीटर ही थी। तो यहाँ पर हम ये जो कोण है उसकी त्रिज्या को 1 लिखेंगे, लेकिन उसका स्क्वायर कहा है तो 1 पर हम स्क्वायर कर देंगे। हालांकि उसका जवाब 1 ही आएगा, लेकिन हमें लिखना होगा फॉर्मूले के हिसाब से। गुना लिखेंगे एच। तो हमारा ये जो शंकु था, हमने यहाँ लिखा था कि शंकु की जो ऊंचाई है वो उसी की त्रिज्या के बराबर है, यानी कि उसकी जो हाइट है आपके कोण की वो उसके रेडियस के बराबर है, और रेडियस 1 थी तो हाइट भी आपकी 1 ही है। उसकी जगह 1 लिख देंगे, प्लस की जगह प्लस लिखेंगे, 2/3 की जगह पे 2/3 लिख देंगे, पाई की जगह पर पाई ही लिखेंगे, इसकी वैल्यू आपको नहीं लिखना है। और गुना आर, क्योंकि आपके इस अर्धगोले की भी जो त्रिज्या है यानी इस हेमीस्फीयर की भी जो रेडियस है वो भी आपकी 1 ही है, उसका क्यूब बोला गया है, यानी उस पर घात 3 बोली है तो हमने 3 लगा दिया। ठीक है जी, चलिए इनको आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए पाई का गुणा 1 में होगा तो पाई आएगा, बटे में 3 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इन सभी को देखो, क्योंकि इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर का मतलब होता है 1 गुना 1, तो 1 आएगा। तो यहाँ देखो 1 है, 1 का गुणा यहाँ वाले 1 के साथ होगा तो आपका 1 आएगा, और उस 1 का गुणा इस 1 के साथ होगा तो 1 आएगा, और उस 1 का गुणा पाई के साथ होगा तो 1 पाई आएगा। तो हमने केवल पाई लिख दिया है और बटे में 3 लिख दिया, तो इन सभी को सॉल्व करने पर पाई बटे 3 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए उसके बाद प्लस लगाइएगा। अब यहाँ पर भी जब हम 1 का क्यूब करेंगे यानी 1 गुना 1 गुना 1 करेंगे तो 3 बार भी 1 का गुना करने पर हमारा जो आंसर है वो 1 ही आएगा, और उस 1 का गुना 2 पाई के साथ होगा तो 2 पाई ही आएंगे, और बटे में क्या है, अपॉन में क्या है बच्चों, 3 है, तो हम 3 का 3 लिख देंगे। अब इन दोनों को बच्चों हमें आपस में जोड़ना है। तो हम सभी जानते हैं कि अगर हमारे ये जो नीचे लिखी हुई संख्या यानी डिनोमिनेटर यानी आपके जो हर हैं अगर वो बराबर होते हैं और उनको जोड़ना है तो हमें उसका एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। 3 का हम 3 लिख देंगे, और ऊपर वाली जो चीज़ें हैं उन्हें आपस में जोड़ देंगे। 1 पाई ये रहा और 2 पाई ये रहा, तो 1 पाई और 2 पाई दोनों आपस में लाइक हैं, समान हैं, तो 3 पाई हो जाएंगे। और बटे में कितना हो जाएगा, ये जो 3 था वो तो लिखा ही हुआ है। चलो अब 3 से हम 3 को काट देंगे, 3 से 3 को काट देंगे तो बचेगा केवल पाई। तो पाई सेंटीमीटर क्यूब आपका ये जो है, ये जो ठोस आपको दिख रहा है, ये जो सॉलिड आपको दिख रहा है छात्रों, इसका जो वॉल्यूम है, इसका जो आयतन है वो आपका हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, या आप लिख सकते हैं। हालांकि आपको पाई की जो है फॉर्म में इसको लिखना था, पाई के पद में इसको लिखना था, तो हमने इसका जो आंसर है वो पाई के पद में यहाँ पर प्राप्त कर लिया। पाई के टर्म में इसको हमने पता कर लिया है, और ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है छात्रों वो आपका यहाँ पर सॉल्व हो जाता है।